एक छोटे से शहर के एक ग्राउंड में 3 दोस्तों की मुलाकात हुई, अहमद, बिलाल और आदिल। ये ग्राउंड बच्चों और नौजवानों से भरा रहता था, जहां वो खेल कूद करते और खुशियां बांटते थे। एक दिन अहमद और बिलाल क्रिकेट खेल रहे थे कि आदिल भी वहां आ गया। पहले तो वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन खेलते खेलते उनके दरमियान बातचीत शुरू हुई और फिर दोस्ती हो गई। वक्त के साथ साथ ये दोस्ती बहुत मजबूत हो गई। वो रोजाना इसी ग्राउंड में मिलते, क्रिकेट खेलते, हंसते और एक दूसरे का साथ देते। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ने तीनों के रास्ते बदल दिए। अहमद बड़ा होकर एक कामयाब डॉक्टर बन गया और बहुत अमीर हो गया। बिलाल ने कारोबार शुरू किया और उसके पास दुकानें, घर और बहुत सी जायदाद हो गई। जबकि आदिल एक मजदूर बन गया, जो दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने घर वालों का पेट पाल सके। अगरचे तीनों की माली हालत मुख्तलिफ थी, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। अहमद और बिलाल हमेशा आदिल की इज्जत करते और उसके साथ वैसे ही पेश आते जैसे पहले। वो जानते थे कि इस्लाम में असल मुकाम तकवा और अच्छे किरदार का है, ना कि दौलत का। एक दिन आदिल शदीद बीमार हो गया। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, मगर उसने किसी से मदद नहीं मांगी। जब अहमद को इस बात का इल्म हुआ तो वो फौरन उसके घर पहुंचा। उसने आदिल का इलाज शुरू किया और उसे बेहतरीन दवाएं दी। बिलाल ने भी उसकी मदद की और उसके घर राशन और ज़रूरी सामान पहुंचाया। आदिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम दोनों का ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, ये एहसान नहीं, ये हमारी दोस्ती और हमारा फर्ज है। बिलाल ने भी कहा, इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपने भाई की मुश्किल में मदद करें, यही असल नेकी है। कुछ दिनों में आदिल ठीक हो गया। इस वाक़ये के बाद उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। वो जब भी उस ग्राउंड में मिलते, अल्लाह का शुक्र अदा करते और एक दूसरे के लिए दुआ करते। सच्ची दोस्ती वही है जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, जिसमें अमीरी गरीबी का फर्क न हो और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया जाए।